तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन ऑफ अ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है ना। चलिए इसका डायगोनल्स जो दिया गया है इसकी सबसे छोटी वाली साइड से कितना है? 60 मीटर मोर देन। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन ऑफ अ शॉर्टेस्ट साइड। अब ये कहता है कि जिसकी लॉन्गर साइड है वो कितनी? 30 मीटर मोर देन है। किससे? शॉर्टेस्ट साइड से। फाइंड द साइड ऑफ अ फील्ड। हम लोग को जो रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है उसकी हम लोग क्या करना है? साइड्स फाइंड करना। तो आइएगा मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल्स क्या है और शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है रेक्टेंगुलर में और लॉन्गर साइड क्या होती है। तो देखिएगा कि हम लोग के पास एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में ये जो होता है पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या लगता है हमारे पास? डायगोनल्स। ठीक है ना। ये होगा हमारे पास डायगोनल, है ना। और ये जो है हमारी क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट साइड है ना। ये हमारी क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टेस्ट साइड। अब ये जो है ये हमारी कौन सी साइड है? लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड है। अगर देखो हम लोग अगर इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, तो जो लॉन्गर साइड है एक्स से कितनी मोर देन है? एक्स प्लस 30, 30 मीटर मोर देन है। क्वेश्चन बोला क्या? और डायगोनल जो है हमारा साइड से कितना है? साइड से जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर जो है मोर देन है। तो हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है ऑल साइड। तो क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में हम लोग इतने की बात करें तो ये क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। सिर्फ इतने पार्ट की हम लोग बात करें तो ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। ये वाली साइड हम लोग क्या ले सकते हैं? ये एल्टीट्यूड ले सकते हैं और ये हम लोग क्या ले सकते हैं? बेस ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग करेंगे लेट द शॉर्टर साइड शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्स मीटर, है ना। हमने क्या माना है? इसको एक्स मीटर माना है। देन अब हमारे पास क्या हो जाएगा? डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन ऑफ अ शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से कितना है? 60 मीटर मोर देन है। और लॉन्गर साइड जो है इसकी चलिए, तो इसकी जो लॉन्गर साइड है वो कितनी दी गई हम लोग को? लॉन्गर साइड हम लोग कहें अगर L से डिनोट करें लॉन्गर साइड को, तो ये है x प्लस 30, शॉर्टर साइड से 30 मीटर। तो हम लोग करते हैं, अगर हम लोग इसको नाम दे दें रेक्टेंगुलर को A B C एंड D, तो हम लोग कहें यूजिंग ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, वेयर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ बी मतलब 90 डिग्री अगर ये बना रहा है तो पाइथागोरस ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? जो राइट एंगल की साइड, सामने की जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? राइट एंगल के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हम लोग कह सकते हैं यूजिंग फिर से पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हम लोग के पास कितना दिया गया है? x प्लस 60, तो हम लोग के पास है x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है भाई? AB है x प्लस 30, x प्लस 30 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? एक्स स्क्वायर प्लस 120x, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a x है और b की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो 2 और 60 120 एंड x प्लस 3600 इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास कितना होगा? सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 60x
प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलते हैं सिंपलीफाई, इसको ले चलते हैं उस तरफ, ये क्योंकि जोड़ के कितना हो जाना, 2x हो जाना। मैंने कहा है सारी की सारी वीडियो में कि एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। तो इस तरफ को ले चलते हैं हम लोग उस तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड। तो ये एक्स एक्स कितना हो जाना है, ये 2x, या हम लोग इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0, ठीक है ना, यूजिंग TL ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को यूज़ किया, तब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर तो और कहीं है नहीं, देन एक्स स्क्वायर 60x 120x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस का 60s, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है, 900 और माइनस का 3600, तो माइनस हो जाएगा, हम लोग के पास कितना बचेगा, 2700 इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग चलेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा था कि चलिएगा, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को कितना मिले, 2700 काहे में, माइनस में, मतलब इसमें हम लोग क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करने के लिए मैंने कहा था कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कि इसका स्क्वायर रूट इसके नियरेस्ट में क्या होता है, तो इसके नियरेस्ट में स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 50, ठीक है ना, क्योंकि 50 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2500। तो 2500 मतलब नंबर जो होगा, एक नंबर जो होगा कितना होगा, 50 से कम होगा, और एक नंबर जो होगा 50 से ज़्यादा होगा, मतलब 60 से, अगर 50 से कम होगा देन 60 से ज़्यादा होगा। चलिएगा, हम लोग देखते हैं, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, 0 अगर हम लोग हटा दें तो हम लोग के पास क्या मिलता है, चलो 3 और 9, 3 और 9 का मल्टीप्लाई करने में हम लोग को कितना मिलता है, 0। तो 30 और 90 ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, देन 90x प्लस 30x माइनस 2, है ना, 2700। चलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, प्लस है मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे नंबर, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, हम लोग पास बचेगा x माइनस 90। मैंने कहा कि x माइनस 90 आप जैसा का तैसा लिख दीजिए, मतलब कम क्या लग रहा है भाई, 30, मतलब कॉमन क्या आया, 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x प्लस 90, सॉरी x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, हम लोग के पास ऐसा सोल्यूशन मिला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देन x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 90, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 30, सॉरी प्लस 30 है, x इज इक्वल्स टू माइनस 30, और माइनस 30 जो होता है वो क्या होता है, साइड, हम लोग लिख सकते हैं साइड नेवर बी नेगेटिव। साइड जो होती कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब हम लोग के पास x जो आ गई, सॉरी जो हम लोग के पास x आ गई वो कितनी आ गई, 90 मीटर, मतलब शॉर्टर, इसकी जो शॉर्टर साइड है वो कितनी आ गई, 90 मीटर। हम लोग को क्या करना है, सारी की सारी साइड निकालनी है। अगर हम इसकी लॉन्गर साइड की बात करें, लॉन्गर साइड की, तो लॉन्गर साइड क्या है, इससे 30 मीटर मोर देन है, मतलब 90 प्लस 30, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 120, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लॉन्गर साइड 120 मीटर एंड शॉर्टर साइड 90 मीटर। और अगर डायगोनल्स निकालना हो तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, डायगोनल जो होगा वो हमारी शॉर्टर साइड से 60 अधिक है, तो 30 प्लस 60, सॉरी हाँ सॉरी 90 प्लस 60 देन इज इक्वल्स टू 150 मीटर। तो डायगोनल कितना आ रहा है, 150 मीटर, लॉन्गर साइड 120 मीटर, और शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ रही है, 90 मीटर। ओके स्टूडेंट, हम लोग चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। लो भैया, अब क्या कह रहा है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है,
द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। चलिएगा, कंडीशन बड़ी खतरनाक टाइप की दी गई है। अब हम लोग स्मॉल नंबर और ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करें, दो एलिमेंट्स, दो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हो जाए और आसानी से हम लोग किसी चीज़ को फाइंड कर सकें। चलिएगा, ओके। क्या बोल रहा है, अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, हम लोग करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। फर्स्ट नंबर इसका क्या है, x है, और सेकेंड नंबर y है। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको स्मॉलर नंबर मान रहे हैं, स्मॉलर नंबर, और इसको हम लोग मान रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर, ठीक है ना। तो चलिएगा, क्योंकि ग्रेटर से ही स्मॉलर होगा, माइनस होगा, तो एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ये क्या है हमारे पास, ए टू सी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो हम लोग के पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलेगा, अब ये क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम ऑफ अ लार्जर, 8 टाइम लार्जर नंबर, ठीक है ना। तो ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर हम लोग कहें, जो क्वेश्चन में दिया गया है लार्जर। चलेगा, तो बोल रहा है कि 8 टाइम है, इसका स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 8 ऑफ वाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है, सेकंड भी है, तो इसका स्क्वायर जो है 8 टाइम है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लोग करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, 8y। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वाई, 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब चलिएगा, हम लोग क्या करेंगे, 180 का ट्रांसफर करेंगे, देन वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे भैया, वही कहानी, मल्टीप्लाई करने पे 180 माइनस, मतलब डिफरेंस कितना हो, 8 हो, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले हम लोग को, 180। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे आता हो, तो इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 13। मतलब नंबर जो होगा वो क्या होगा, 13 से छोटा होगा एक, और एक जो होगा 13 से बड़ा होगा, तब तो डिफरेंस 8 आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के पास एक नंबर मिलता है 12, ठीक है ना, और 20। ऐसा देखो नंबर जिसका डिफरेंस जो होगा कितना हो, 8 हो, और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में हम लोग को कितना मिलता हो, 0। तो 2 का 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो करते हैं, सॉरी, 12 और 8 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 12 अगर 12 और 20 हम लोग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो और कुछ नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा नंबर होगा, इसका डिफरेंस कितना हो, 8 हो, और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में कितना आता हो, जैसे 0 आता हो, तो हम लोग के पास 2 और 0 तो है ऐसा नंबर। और ऐसा कौन सा हो सकता है, 0 और 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे या 8 में 0 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और डिफरेंस 8 होता है। तो अगर हम लोग इसके सामने 1 और इसके सामने 1 ले लें तो क्या दिक्कत है, मतलब 18 और 10, तो नंबर हम लोग के पास मिल गया आसानी से। देन वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंस करेंगे तो हम लोग पास कितना मिलेगा, 8y ही मिलेगा। चलेगा, अब क्या करेंगे, कोष्टक लेंगे भाई, 18y माई प्लस 10y प्लस मतलब नो चेंज 180 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, y दिख रहा है, y कॉमन का मतलब जो दोनों में हो y, तो हम लोग के पास बचता है y माइनस 18 और प्लस यहाँ पे मैंने कहा y माइनस 18, जो यहाँ पे आ था उसको तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग के पास क्या बच रहा है, अब क्या कॉमन निकल रहा है, 10 ही कॉमन निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेंगे y माइनस 18 और यहाँ पे लेंगे y प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, एक बार क्या लेंगे, y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 10 इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू हम लोग के पास कितना आ रहा है, 18 एंड y इज इक्वल्स टू
-10, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू n। अब हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास नंबर आ जाएगा। लार्जर नंबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखेंगे दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लार्जर नंबर क्या माना था, 8 माना था। तो क्या है हम लोग के पास कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई मतलब है 10। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 9, ठीक है ना, ताकि स्क्वायर आसानी से बन सके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, मतलब पावर इक्वल बेस इक्वल। स्मॉलेस्ट नंबर की बात, स्मॉलर नंबर की बात करें तो स्मॉलर नंबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और लार्जर नंबर 18 आ रहा है। अब पुट करते हैं -10, -10 पुट करके देखते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू -10, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -80। अब -80 जो होता है किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है क्योंकि माइनस है, और माइनस क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि माइनस को जो है रूट के बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 80 को तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है हमारे पास -80। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू 12। ओके।